प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले इस विषय पे चर्चा करेंगे इसमें कि आपकी कुंडली में राहु जहाँ कहीं बैठे हैं उनसे उस भाव का स्वामी कितनी दूर आगे बैठा है। और कई बार कुंडली के जितने भी ग्रह होते हैं वो मैंने बहुत बार बात कही है कि अकेले परिणाम बिल्कुल भी नहीं करते। अगर वो अकेले करते तो सिर्फ महादशा का ही सिद्धांत होता, अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर और प्राणांतर सिद्धांत में होते ही नहीं। लेकिन ग्रह अकेले चूंकि परिणाम नहीं करते, वो जहां बैठते हैं, जहां के स्वामी होते हैं, जिस भाव से तीसरे होते हैं, जिस भाव से चौथे होते हैं, जिस भाव से नवम पंचम, जिस भाव के स्वामी में, मतलब सारा एक आपने ग्रह को देख लिया। ज्योतिष गणित सिर्फ भाव फल पे ध्यान दे देते हैं, इस भाव का राहु है, यहां बैठेगा। बाकी उसके पीछे और आगे जितने गणित गुणा होते हैं उस पर कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो फिलहाल मैं बात करता हूं, राहु अगर आपकी कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं और अगर उस भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हो, केंद्र में, जैसे केंद्र में बैठे हैं इस भाव के स्वामी चंद्रमा केंद्र में लग्न में ही बैठे हैं, तो इस तरीके का जो राहु होता है वो व्यक्ति को मायावी बना देता है। मायावी बनाने का अर्थ ये होगा कि व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति से अपने आप को जोड़ लेने वाला होगा, प्रत्येक परिस्थिति में वो अपने आप को फिट बैठा लेने वाला होगा। दूसरी कि अगर राहु आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह होता हो या फिर त्रिकोण का या केंद्र का या अच्छे भावों का स्वामी होता हो, जैसे केंद्र त्रिकोण का, इस तरीके के राहु उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को कई गुना बढ़ाने वाले होते हैं। समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, किसी भी अवस्था में उसके पास धन, मान, प्रतिष्ठा और वैभव के साथ साधन और संसाधन की कमी नहीं होती है। पिता बड़े ही बुजुर्ग मानसिकता के, बड़े ही प्रभावित करने वाले मानसिकता के होते हैं। मतलब इस जातक को जिसकी कुंडली में राहु जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति केंद्र में बैठा या लग्न में बैठा, राहु अगर दशम, एकादशवें, चतुर्थ या पंचम इन भावों में बैठे हों तो इस प्रकार के राहु व्यक्ति को धनाढ्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। व्यक्ति की जो तकनीकी समझ होती है वो बहुत ही उत्तम स्थिति की प्राप्त करने वाली होती है। समाज को किस तरीके से जिंदा रखना है, समाज में किस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित रखना है, व्यवस्थाओं में किस तरीके से अपना विश्वास जमा कर रखना है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों को किस तरीके से अपने ज्ञान का मुरीद कर देना है, ये दशम स्थान के राहु बता देते हैं। वाणी में चतुरता, स्वभाव में गंभीरता, है ना, और नेत्रों का गंभीर स्थिर होना, ये सारी चीजें जन्म कुंडली के दशम स्थान के राहु द्वितीय भाव पे देख करके ऐसा प्रभाव दे देते हैं। जन्म कुंडली के दशम स्थान के राहु की चौथी दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। इस अवस्था में व्यक्ति को इकट्ठा करने का और व्यय दोनों का संतुलन वक्त के हिसाब से समझ में आता है। आरंभ में वो अपने भुजाओं पे बल रखने वाला या भुजाओं पे विश्वास रखने वाला, बाद में चलकर धीरे 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 धर्म और आध्यात्म की बातों को समझने वाला होता है। मतलब उसकी जो मानसिक शांति है वो पहले थोड़ी कम, अवस्थागत उसके मन, बुद्धि और चित्त को शांत होते हुए देखा जाता है। राहु की चौथे भाव पर दृष्टि व्यक्ति के मन मस्तिष्क को आंदोलित करने वाली भी होती है, क्योंकि चौथा भाव सुख और शांति का होता है। यहां से आपका मेंटल पीस देखा जाता है। और जन्म कुंडली में जब उस भाव पे राहु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति, और चूंकि वहां पे पहले से ही अगर कोई ग्रह बैठा है तो अब वो ग्रह भी राहु से प्रभावित होता हुआ परिणाम करेगा। और राहु से प्रभावित होता हुआ परिणाम करने का अर्थ ये होगा कि अब जब चतुर्थ भाव में दूसरे कोई ग्रह बैठे हैं, जैसे यहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हैं, तो एक्सपीरियंस के साथ व्यक्ति के जीवन में शांति आती जाती है। मतलब उसके पास जीवन पहले उसका अनुभव देगा, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, ऐसे करके उसके जीवन में जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती जाती है और समाज का वो नेक इंसान बन जाता है।
आरंभ में उसको धर्म पे, शास्त्र में, विद्वान, ज्योतिषियों पे, कर्म कांड पे, इन सभी विषयों पे विश्वास कम रहेगा। पर जैसे जैसे वो अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करता जाएगा, वैसे वैसे इन विषयों के प्रति उसकी गंभीरता और उसका विश्वास प्रगाढ़ होता जाएगा। ये कई बार चीजें उम्र पे भी काम करती हैं। वहीं राहु की दशम स्थान में स्थिति जो होगी, उसमें नवीं दृष्टि छठवें भाव पे जाती है, जो व्यक्ति को व्याकुल मानसिकता का बनाती है। व्यक्ति छोटी सी परेशानी को बहुत बड़ा कई बार बना रहा है और अवस्था के हिसाब से गंभीरता प्राप्त करेगा और ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट का होता है। ऑब्जर्वेशन उसका बड़ा ही विस्तृत होता है। किसी भी विषय को बड़ी गंभीरता से समझना, सामने वाले के हृदय में कौन सी बात चल रही है इसको समझना और उसके बाद प्रत्युत्तर देना। जहां द्वितीय भाव में मंगल की राशि बनी, तो राहु मंगल की राशि को देखेंगे तो थोड़ी बहुत भिन्नता खिन्नता देंगे। चतुर्थ स्थान पे मित्र की राशि बनी है, तो इस वजह से वहां पे संपत्ति का बल भी रहेगा। और यहां गुरु की तटस्थ राशि बनी है और गुरु पहले से ही जल तत्व की राशि में बैठे हैं। गुरु और राहु का संपर्क हो रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने मामा मामी, नाना नानी या माता के पक्ष से बहुत ज्यादा लाभान्वित नहीं होता। पिता का प्रभाव ज्यादा रहता है और इतना ही नहीं, व्यक्ति अपने पिता के मान का वर्धन करने वाला होता है ना, स्वाभिमान का, अभिमान का वर्धन करने वाला। बच्चे के कारण पिता का सर कई कई गुना ऊंचा होता है, उसकी छाती चौड़ी हो जाए। बच्चे का कृत्य पिता के प्रभावों को स्थापित करने वाला होता है। तो ये हैं आपकी कुंडली के दशम स्थान के राहु। दशम स्थान के राहु अगर हो जाएं तो कई बार व्यक्ति का दिमाग विस्फोपड़ा की भांति होता है। वो आसानी से किसी भी विषय को तुरंत समझ लेने वाला और दूरदर्शिता, समाज को इतना दूर कैसे ले जाना है, अपने आप को कितना दूर आगे, जिस तरीके से हम लोग आज अभी वर्तमान में जी रहे हैं, तो जो हमारे देश को और जो समाज को लीड करने वाले लोग हैं, वो भविष्य की प्लानिंग करके आज कदम उठा लेते हैं और जो भविष्य में क्या होने वाला है उसको पहले से जानने की इच्छा रखते हैं। प्रेडिक्शन उनका कितना फिट बैठता है, यही तो व्यक्ति के एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है चीजें। तो दशम स्थान के राहु व्यक्ति को एक्सपीरियंस दे देते हैं हर एक विषय का। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक ही क्षेत्र का विषय हो, ज्ञान हो, नहीं। वो व्यक्ति साधु संत के पास भी जाता है, वो राजनीति भी बहुत अच्छी करता है, वो प्लानिंग भी बहुत अच्छी करता है और वो युद्ध में अपने आप को विजेता भी बनाता है। जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी वहां तुरंत अपने पद को त्याग करके तुरंत ही उस समस्या के हल के लिए बहुत ही सामान्य व्यक्ति बन जाता है। ये दशम स्थान के राहु है, मतलब उसके पास पद की गरिमा तो है, पद की पराकाष्ठा भी वो प्राप्त कर चुका है, लेकिन जब कभी आवश्यकता पड़ेगी, नहीं मुझे अब इस पद को, अब इस कुर्सी की चिंता ना करके मुझे समाज के उस वर्ग की चिंता करनी है, उन दो लोगों के बीच में मतभेद जो है उससे मुझे प्रभाव पड़ेगा गलत तरीके से, तो तुरंत ही अपने उस पद को छोड़ करके उन दोनों व्यक्ति के बीच में जाकर के सुलह करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि भविष्य इन दोनों के झगड़े से मेरा खराब हो जाएगा। तो जो दूरदर्शिता होती है वो जन्म कुंडली के दशम स्थान के राहु में बड़ी ज्यादा होती है। क्लियर है? योग ऐसे भी मैंने बहुत बार ये कार्यक्रम में बात कही है। केंद्र त्रिकोण गो राहु स्थितः स्वतोषतः शुभाचांतर्दशा तस्य राज्य कीर्ति प्रदान राम। केंद्र और त्रिकोण के राहु बड़े ही अद्भुत और अनूठा परिणाम करने वाले होते हैं। अब यहाँ से कार्यक्रम के आरंभ में मैंने ये श्लोक और सूत्र बता दिया। अब फिलहाल इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। कार्यक्रम अंतिम तक देख के जाइए, अच्छा लगेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जातक की कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देते हैं। कुंडली का जो पंचांग बना है इसको समझते हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में तुला राशि में, फाल्गुन माह, ऐसे लोग प्रेम की भाषा समझने वाले होते हैं। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं उनका बल बढ़ता है। सूर्य चूंकि मकर राशि में है, यहाँ से वो उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं और 25 अंश पे बैठे हैं। इस वजह से यहाँ वो अपने चतुर्थ भाव पे अपना स्थान बनाया, मकर राशि में बैठा, भाव के अधिपति से खुद को दृष्ट किया। थोड़ी बहुत कभी कभी हड्डी और दांतों में परेशानी, हृदय रोग परेशान करता है, लेकिन उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का जो पक्ष है वो बलवान होने वाला है, या हो सकता है कि वो बलवान ही है। यहाँ पे व्यक्ति को धन, मान, प्रतिष्ठा और उसकी परवरिश बहुत ही अच्छे और उत्तम कोटि की संज्ञा वाली होती है। शिशिर ऋतु पे शनिदेव का प्रभाव होता है, इस वजह से व्यक्ति कभी कभी दुर्बोध भी हो जाता है। कुछ लोगों के लिए वो बिल्कुल ही समझ नहीं आने वाला,
है ना। या कई बार वो अपनी भुजाओं पे बल जो रख रहा है, जो कभी ईर्ष्या करता है, जो कभी वो द्वेष युक्त है, जो कभी वो बहुत ज़्यादा एकदम पीक पर अनुशासित हो जाता है, और अगर वो कभी कभी हठी है, जिद्दी है, तो ये शनि के कारण है। सोमवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो शांति प्रदायक होते हैं, दूसरों को शांति देने वाले होते हैं। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा पापक नहीं होते, शुभगी होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास धन और प्रतिष्ठा बनी रहती है। विशाखा नक्षत्र पे इंद्र और अग्नि, इन दोनों देवताओं का प्रभाव होता है। इस वजह से ऐसे लोग जो विशाखा नक्षत्र में जन्मे हैं, उन्हें ओम इंद्राग्निभ्याम नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों को चिरचीटे की जड़ और नवग्रह कवच, और साथ ही साथ अगर बात बन पड़े तो गुलाब के पौधे की जड़ भी धारण करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, नवग्रह कवच सबसे सर्वोत्तम है। इंजीनियरिंग का सर्विस बहुत अच्छा होता है, कंप्यूटर क्षेत्र बहुत अच्छा होता है, तकनीकी ज्ञान बहुत अच्छी होती है, फैशन की समझ बहुत अच्छी होती है, दूरदर्शिता बहुत अच्छी होती है, वर्तमान को किस तरीके से एकदम बिल्कुल समायोजित करना है, ये सारी चीजें बहुत ही उत्तम कोटि की होती हैं। वृद्धि योग में जन्मा जातक सदैव वृद्धि को प्राप्त करने वाला होगा। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के कारण जातक के जीवन में थोड़ी थोड़ी मन को मलिन करने वाली बात, थोड़ी थोड़ी गंदगी, थोड़ी थोड़ी बदबू, विचारों की बदबू की बात कर रहा हूं, है ना। मैं ही हूं और कोई नहीं है जहां, मेरी ही बात होगी, मैं जो जानता हूं बिल्कुल सही जानता हूं, कोई उसमें एकोमोडेशन की आवश्यकता नहीं है ना। मेरे हिसाब से ये बात होगी, मैं ही कहूंगा वही होगा, है ना। तो ये तमस तत्व का प्रभाव है। मारो काटो छीनो झपटो, खाओ खेलो कूदो मौज करो, ये राजसिक और तमस तत्व के प्रभावों में देखने को मिल जाता है। सात्विक प्रभाव शुद्धता में विश्वास ज्यादा करता है, चाहे विचार के हों चाहे वो शरीर के हों, मानसिक रूप से। लेकिन सात्विक को त्याग करके रजस और तमस तत्व की प्रधानता वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनमें थोड़ा अहंकार भी होता है। धन आने पर अनुशासनहीनता और अनुशासनहीनता और तृष्णा के साथ अभिमान भी आ जाता है। तो हम कितने विनम्र होकर रहें, और विनम्रता ही लक्ष्मी को बनाकर रहने में सहायता करती है। अगर आप विनम्र हैं ना, आपका धन आपके माथे चढ़ के बोल नहीं रहा, तो आप सोच लीजिए कि आपके पास लक्ष्मी टिक कर रहने वाली है। आपके क्रोध समाप्त हो गए, ईर्ष्या समाप्त हो गई, अहंकार बिल्कुल ही शून्य हो गया, तो ये जान लीजिए कि ये आपका अंतिम जन्म है। हाँ, और यही अंतिम जन्म को, इस जन्म को अंतिम बनाने के लिए इन्हीं सभी विषयों का त्याग करना होता है। इसीलिए भगवान की नित्य शरणागति धारण करनी चाहिए, और कोई अलग से नहीं है। क्यों कहा जाता है? जब आपका मन लगातार भगवान के नामों का स्मरण करता रहेगा, तो भगवान ये जो क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, आलस्य है, प्रमाद है, तृष्णा है, कुंठा है, प्रवृत्ति मूलक जो विचार हैं, इनको वो काटने लगते हैं, इनको वो काटने लगते हैं। और जैसे जैसे आपसे ये सारी चीजें कटती जाती हैं, आप शुद्ध बुद्ध होते जाते हैं, और जैसे जैसे ये पराकाष्ठा को प्राप्त कर जाती हैं, भगवान कहते हैं अब तुम मुक्त हो जाओ, तुम्हारा ये अंतिम है। तो अगर क्रोध बहुत ज्यादा है, मतलब अभी जन्म लेना बाकी है। अगर ईर्ष्या है, द्वेष है, छल कपट है, मतलब अभी आप आएंगे इस धरा पे। और जब तक ये कह सकते हैं ऐसे भी कि आपका जन्म बार बार इस वजह से हो रहा है क्योंकि परमात्मा के द्वारा या प्रभावों के द्वारा, माया के द्वारा आपके जीवन में जो ये सारी चीजें कलुषित विचार हैं, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको जन्म लेता रहना पड़ेगा। जब खत्म, अहंकार खत्म, तृष्णा खत्म, द्वेष खत्म, सारी चीजें खत्म, जो दुनिया की सारी गंदगी है, जैसे खत्म हो जाएगी, फिर आपकी यात्रा सफल हो जाएगी, रेस आपकी पूरी हो जाएगी। आइए अब आगे बात करते हैं। इनकी कुंडली के पंचांग से तो मैंने परिचय कराया, जिसमें व्यक्ति के पास धन है और धन की प्रवृत्ति भी है, धन कमाना और धन को सुनियोजित तरीके से करना। पर बात अब करते हैं कि केंद्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। थोड़ा अलग तरीके से इस कुंडली को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब थोड़ा सा ध्यान कुंडली में बैठे ग्रहों की डिग्री पे लेके आता हूँ। सूर्य इस कुंडली के लिए लाभ भाव के स्वामी होते हैं, जहां आप 5 नंबर देख रहे हैं। लाभेश का जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठकर दशम स्थान को देखना पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को लाभ दे देते हैं। सूर्य 25 अंश पे बैठे हैं एनर्जेटिक ग्रह के नक्षत्र में, जो इस कुंडली के मंगल है।
धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है और सामान्यतः अगर विचार करें तो मंगल लग्न में बैठ करके व्यक्ति को थोड़ा जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति देंगे। सूर्य और मंगल का संबंध, साथ ही साथ राहु का संबंध और शनि का संबंध जब चतुर्थ भाव से होगा तो कई बार व्यक्ति को पहचान में विवाह करने वाला या अपना मत रखने वाला। चतुर्थ स्थान पे सूर्य भी बैठे, बुध भी बैठे, केतु भी बैठे, मंगल भी देख लिए, राहु भी देख लिए, शनि भी देख लिए, तो कहने का अर्थ है कि जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो ज्यादा बलवान है। और उसके बाद जन्म कुंडली के दशम स्थान को देखिए तो जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी लग्न में लक्ष्मी संपन्न योग, सूर्य बुध गुरु की दृष्टि, तो 3 से 4 ग्रहों की दृष्टि जन्म कुंडली के दशम स्थान पे पड़ गई। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन है वो सुख और समाज दोनों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। पिता और माता दोनों के केंद्र बिंदु में, दोनों को केंद्र में रख करके उनके ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा। 25 अंश के बैठे हैं, मंगल से दृष्ट और शनि से दृष्ट होने के कारण कई बार हड्डी, दांत और पाचन तंत्र को परेशान करेंगे। जब कभी भी सूर्य में शनि का अंतर या मंगल या राहु का अंतर आएगा, इस समय पे हमें अपने पिता के स्वास्थ्य और माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, मतलब सूर्य की दशा में। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा इस कुंडली में 28 अंश पे बैठे हैं, तुला राशि में, भाव का अधिपति पंचम भाव में बैठा, बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा पे शनि और मंगल का प्रभाव है, राहु और केतु से केंद्र में है और इस हिसाब से चंद्रमा अपनी दशा काल में चूंकि विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु स्वग्रही बैठे हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और लक्ष्मी के साथ संसाधन, ये सारी चीजें चंद्रमा देंगे। उस चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है लेकिन गुरु से वो षडाष्टक योग में जा रहे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति के अंदर जिद की स्थिति भी बदलते देखी जाएगी, मतलब व्यक्ति थोड़ा जिद्दी होगा, हालांकि समझदार फिर भी रहेगा दशम स्थान के राहु के कारण। मंगल जन्म कुंडली में 11 अंश पे बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में और जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव है उनके ऊपर और बाकी तो कोई ग्रह देख नहीं रहा है, लेकिन शनि मंगल राहु केतु केंद्र में है तो व्यक्ति का जो तकनीकी ज्ञान होता है बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज रखने वाला, प्रैक्टिकल विचारों से प्रभावित होने वाला। कई बार मैंने जैसे बात कही थी कि ज्योतिष, धर्म, हस्तरेखा, पूजा पाठ, कर्म कांड, इन सभी विषयों में कम विश्वास करने वाला और वक्त के हिसाब से इन सभी विषयों की तरफ उसका झुकाव बढ़ता जाएगा। लेकिन पहले जो व्यक्ति के जो उम्र और अवस्था के हिसाब से अपने पराक्रम पे दंभ का जो भाव होता है वो इसी शनि मंगल राहु केतु के कारण होता है। मतलब व्यक्ति आरंभ से ही धार्मिक नहीं होगा, बाद में चल करके धार्मिक होगा। आरंभ में वो पराक्रमी होगा, बाद में चल करके जैसे जैसे जीवन उसको अनुभव उसका देता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर इन सभी चीजों के प्रति जो ललक है या जो स्थिति है वो बनती रहेगी या बढ़ती रहेगी। मंगल की उच्च दृष्टि चतुर्थ स्थान पे, शनि की अपनी भाव पे दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि अपने भाव पे, मंगल की दृष्टि व्यक्ति को अपने पीछे संपत्ति छोड़ने वाला और निश्चित रूप से ही व्यक्ति एक से अधिक संपत्ति का मालिक बनता है। इस विषय पे मैंने अपने मेन चैनल पे बहुत सारे कार्यक्रम बनाए हैं। बुधदेव जन्म कुंडली के पंचम चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, आत्मकारक होते हैं, भाग्येश होकर के चतुर्थ स्थान में बैठना, नवांश कुंडली में अपनी राशि का बैठना, इस वजह से बुधदेव इस कुंडली में अच्छे ग्रह बनेंगे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि व्यक्ति के पास तर्क रहेगा, कई बार वो कुतर्क भी करेगा क्योंकि बुध के ऊपर राहु केतु शनि मंगल का प्रभाव है। तो जब बुध पे शनि मंगल राहु केतु सबका प्रभाव होगा तो वो क्रूर और पापक ज्यादा हो जाएंगे, मतलब विचारों में कई बार क्रूरता और पापक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। हम ये जो बात ऐसे जो ग्रह बैठे हैं वही आपके मनोभाव को विकृत और संतुलित करते हैं। आप ऐसे क्यों हैं, इसी प्रश्न का उत्तर ज्योतिष शास्त्र में बैठे ग्रहों से देखा जाता है। हमारा विचार ऐसा ही क्यों है, हम क्यों आसानी से किसी बात पे विश्वास नहीं करते, हम क्यों हर जगह अपना दिमाग लगाते हैं, हम हर जगह किसी बात को क्यों प्रामाणिकता से सिद्ध करना चाहते हैं, या हमें जब तक कोई प्रमाण न मिल जाए तब तक हम कोई बात मानते स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। इसके पीछे का यही कारण है कि बुध जो जन्म कुंडली के इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं, इंटेलिजेंस को हैंडल करते हैं, उसके ऊपर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति को कई बार तिकड़मी या ऐसा बहुत सारी चीजें देखने वाला, यहां से भी सीखे और सबको ऐसा करने वाला। लेकिन एक जैसे धर्म की जो बातें होती हैं, शास्त्र की जो बातें होती हैं, उसमें कहीं पे भी कोई बहस नहीं होता, वो लिख दी गई है। धर्म और शास्त्र आपके हिसाब से बदलते नहीं है, वो एज इट इज रहते हैं, आप फॉलो करें या ना करें, उससे धर्म को कोई हानि नहीं होती। सूर्य को अर्घ ना दिया जाए, सूर्य को क्या हानि है, कोई हानि नहीं है। मंदिर में भगवान जाएं आप ना जाएं, जिससे भगवान की पूजा उनको लेनी है वो स्वतः ले रहे हैं। हमारे एक व्यक्ति के सूर्य को अर्घ नहीं देने से सूर्य की रोशनी में कोई जरा अंतर नहीं होने वाला है, उसका नुकसान उल्टे हम ही होने वाला है,
हम ही अंदर से कमजोर, आत्मविश्वास से कमजोर, और हम अपने ही परंपराओं को प्रश्न चिन्ह लगा देने वाले हो जाते हैं। अन्यथा परंपरा से देखें तो हमारे पूर्वज सूर्य को अर्घ देते आए हैं, हमारे परंपरा से पूर्वज अहिंसा के पुजारी रहे हैं, हमारे परंपरा के पूर्वज सबको समान आदर देते थे, है ना, धर्म का पालन करते थे, अनुशासन में रहते थे और अपने बड़ों का आदर करते, उनकी बातों पे प्रश्न नहीं करते थे, उन्होंने जो कह दिया उसे स्वीकार करते थे, उनके सामने उनकी बोलती बंद हो जाती थी। आज भी है मेरे भी साथ, चुप तो शांत। तो कहने का अर्थ यह है, तो ये बुद्ध हैं, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, तो तिकड़म और मानसिक जो कई बार बहुत ज्यादा तर्क वितर्क के कारण भ्रम होगा और व्यक्ति किसी एक बिंदु तक नहीं पहुंचेगा, ये बुद्ध के कारण होगा। हमें उसको ठीक करने के लिए गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में स्वग्रही हैं और माता को थोड़ी बहुत बीमारी दे रहे हैं। हालांकि पर फिर भी एक बात, चतुर्थ स्थान पे शनि का प्रभाव, चतुर्थ के कारक स्वग्रही, इस वजह से व्यक्ति के पास संपत्ति है, लेकिन राहु से प्रभावित होने के कारण कई बार मामा मामी का सुख या उधर का एक सामान्य सुख मिलता जाता है। स्वग्रही है इस वजह से है, पर फिर भी थोड़े बहुत वहां से कमजोरीपन का एहसास तो जरूर हो जाता है। गुरुदेव बैठे हैं 5 अंश पे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और शनि जन्म कुंडली में नीच राशि में, जिनका नीच भंग मंगल और सूर्य के कारण हो रहा है। इस वजह से गुरु का जो प्रभाव होगा वो शनि की महादशा में और मंगल की महादशा में थोड़ा गड़बड़ भी होगा। दूसरा, गुरु की महादशा व्यक्ति के स्वच्छंद विचारों को देने वाली होगी। उस समय व्यक्ति संपूर्णतया अपने ऊपर विश्वास करेगा, वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि गुरु से चंद्रमा भी अष्टम में है और गुरु से मंगल भी अष्टम में है और गुरु से शनि भी द्विद्वादश में है। इस वजह से इन तीनों ग्रहों की दशाएं गुरु के साथ जब कभी एक्टिव होंगे ये तीनों ग्रह, तो कई बार व्यक्ति को गलत निर्णय में लेके जा सकते हैं, मित्र को शत्रु बना सकते हैं, शत्रु को मित्र बना सकते हैं, और अपने गलत एक्सपीरियंस को या गलत जगह से गलत एक्सपीरियंस करना, बड़ा बुरा अनुभव रहा तो ऐसे गुरु दे सकते हैं। हालांकि बैठे वो फिर भी ठीक है, आगे और भी बताऊंगा। शुक्रदेव 19 अंश पे बैठे हैं, सत्विका नक्षत्र में, राहु दशम स्थान में और आश्लेषा नक्षत्र में है। शुक्र यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है और मैं कहता हूं कि शुक्रदेव इस कुंडली के लिए बहुत ही अच्छे ग्रह भी बनेंगे। लग्नेश है, नवांश में स्वग्रही, दशमांशा में भी जन्म कुंडली में खराब नहीं है, भाग्येश होकर के बैठ रहे हैं तो, पर फिर भी मैं उन्हें ठीक कहूंगा। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि, संतान और समाज में नाम दे देंगे। शनिदेव 4 अंश पे बैठे हैं, सबसे कमजोर हैं, विवाह में सावधानी। और एक बात और है, मैंने शनि के ऊपर आचार्य वैद्यनाथ का एक सिद्धांत बताया था कि जन्म कुंडली के 7वें स्थान में शनिदेव जो होते हैं वो बिल्कुल ही नेग्लेजिबल हो जाते हैं। अगर नीच राशि के बैठे हैं या शत्रु की राशि में बैठे हैं तब तो ये बात और भी हो जाती है। इस वजह से शनिदेव कई बार विवाह विलंब का खतरा पैदा करते हैं, कई बार मन उदास रहता है, निगेटिविटी ज़्यादा रहती है, कुतर्क ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दूसरा कि शनि लग्न पे उच्च की दृष्टि देख करके व्यक्ति को एक तरफा न्याय करने वाला या सबके प्रति एक जैसा भाव नहीं रखने वाला, कठोर कई बार बना देते हैं या अपनी ही बात उसको सही लगती है, ऐसी भी बातें शनिदेव कर देते हैं। 4 अंश पे बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र में, जब तक व्यक्ति को कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक वो उस विषय पे विश्वास नहीं करेगा, ये शनिदेव देते हैं। तो जो रूढ़ बिहेवियर है वो कई बार, और जो सेंटिमेंट नहीं है, जो इमोशनल कनेक्शन व्यक्ति का थोड़ा कम है, वो शनि मंगल राहु केतु के केंद्र में होने के कारण है। उसको लगता है कि उसका पराक्रम ही सब कुछ है। पराक्रमी वही होता है जो भाग्यशाली होता है। आप सिर्फ मेहनत करेंगे, कोई जरूर नहीं है कि आप भाग्यशाली हैं, आपको फिर मेहनत के भरोसे सारी चीजें मिलेंगी, और भाग्यशाली हैं तभी आपके पराक्रम का परिणाम भी आपको मिलेगा। अन्यथा फिर आप मेहनत करते रहेंगे और जीवन में यही कष्ट भोगते रहेंगे। मैं करता तो हमेशा हूं पर मिलता मुझे बड़ा कम है। तो ये आपने यहाँ देखा। मैं अष्टक वर्ग से आपका परिचय करा देता हूं। यहाँ व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, आचरण, विचार करने की आवश्यकता, आयु बहुत अच्छी, स्वभाव पे काम करने की बात, वाणी कठोर ना हो, लेकिन धन है, पैतृक संपत्ति भी बहुत है और व्यक्ति निश्चित रूप से और भी ज्यादा प्रगति प्राप्त करेगा। मेहनत 100% बहुत अच्छी है। कुंडली अपने पीछे संपत्ति भी बहुत बढ़िया छोड़ेगी। विवेक, प्रेम, वाणी का प्रभाव किसी को सुख दे, इस पे काम करने की आवश्यकता है। नौकरी और व्यापार में नौकरी ज्यादा अच्छा, व्यापार नॉर्मल से भी कमजोर। कंसंट्रेशन, भगवान में विश्वास, रिसर्च पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता। इसके साथ धर्म करें, माता पिता की सेवा करें, वो नॉर्मली थोड़ा दूर रहता हुआ नजर आ रहा है। मतलब व्यक्ति दूर रहने के कारण कई बार माता पिता की सेवा नहीं कर पाएगा, लेकिन बुद्ध सेवा कराने का भाव जरूर देते हैं और व्यक्ति वक्त पड़ने पर उनके पास आ भी जाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है और व्यक्ति लक्ष्मी संपन्न है, समाज में धन के लिए और
अपने अच्छे कर्मों के लिए जाना जाए, रूढ़िता के लिए ना जाए, क्रोध के लिए ना जाना जाए, इसकी कोशिश हमेशा करनी होगी। ये कुंडली अपने समाज को देगी और कुंडली समाज से प्राप्त भी करेगी और निश्चित रूप से व्यक्ति अपने समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुंडली के एक एक ग्रहों को समझते हैं। तो सबसे पहले सूर्य मकर राशि में, नवांश कुंडली में वो अपने नवांश में आ रहे हैं। इस वजह से अपने नवांश में बैठा ग्रह अपनी दशा काल में बल और पराक्रम की वृद्धि, सुखों की वृद्धि करने वाला, शुभ परिणाम देने वाला होगा। अर्थात यहाँ पे दाम्पत्य, विवाह, चारित्रिक बल, व्यापार और माता का सुख, ये सब में वृद्धि होगी। दवाइयों का सेट करना भी कह सकते हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में तुला राशि में, यहाँ बैठ रहे हैं मिथुन राशि में। अपनी दशा काल में भाग्य के वृद्धि, भाग्य का सहयोग प्रदान करेंगे। मंगल तुला राशि में, उच्च के नवांश में। अब जरा विचार करिए तो सारे ग्रह कैसे बदल रहे हैं और कितने अच्छे बन रहे हैं। मंगल यहाँ तुला राशि में थे, यहाँ उच्च के हो गए। यहाँ चंद्रमा जो है वो त्रिकोण में गए, सूर्य अपने नवांश में। तो कुंडली को आरंभ से थोड़ा बहुत संघर्ष भले मिला, लेकिन नवांश में आकर के सारे ग्रह व्यवस्थित हो रहे हैं। मतलब मंगल अपनी दशा काल में सुख और संपदा और प्रभावों की वृद्धि करेंगे। बुधदेव की बात अगर करते हैं तो बुधदेव इस कुंडली में मकर राशि में, नवांश चक्र में वो आपस अपनी राशि में, अपने नवांश में आ गए। तो यहाँ व्यक्ति के ससुराल के साथ संबंध और पैतृक सुख का प्रभाव, माता पिता के आदर का बल, ये सब बढ़ेगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ रहे हैं मकर राशि में, अपनी राशि में। यहाँ आ रहे हैं वो मित्र के साथ, मित्र की राशि में। इसका अर्थ है कि देवगुरु बृहस्पति भी व्यक्ति के जीवन में धन, मान, प्रतिष्ठा और समस्त संसार के सुखों को देने वाले, प्रतियोगिताओं से व्यक्ति की सुरक्षा करने वाले होंगे। शुक्रदेव अगर लग्न कुंडली में कुंभ राशि में उच्चाभिलाषी, यहाँ टोटल आकर के उच्च के हो गए। इसका अर्थ होगा कि कुंडली में धन, प्रतिष्ठा यहाँ भी शुक्रदेव देते। मतलब नवांश चक्र में सारे ही ग्रह अच्छे बन रहे हैं। शनिदेव यहाँ मित्र की राशि में हैं। यहाँ वो नीच के थे, जिनका नीच भंग मंगल और सूर्य कर रहे थे। यहाँ वो आकर के अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, जहाँ बैठे उसका अधिपति उच्च का है स्वतः। इस वजह से यहाँ भी शनिदेव बलवान बना रहे हैं खुद को। दशमांसा चक्र में लग्न कुंडली के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन गए और जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठ गए। चतुर्थ तो लग्न के अधिपति शनि और सप्तम के अधिपति सूर्य, ये दोनों एक साथ आ गए तो व्यक्ति के जीवन में कारोबार का संपूर्ण सुख मिलेगा और व्यक्ति थोड़े बहुत चिंताओं के साथ सूर्य और शनि के कारण रहेगा, लेकिन वैसे उसे बहुत ही उत्तम परिणाम मिलते हुए। भाग्य का स्वामी सप्तम में बैठकर लग्न को देख रहा है। लग्नेश वापस घूम करके अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। भाग्य का सुख जन्म कुंडली में केंद्र में, लग्नेश और सप्तमेश का योग केंद्र में। गुरु स्वग्रही, मंगल उच्च के, चंद्रमा स्वग्रही, बुध स्वग्रही। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली का जो दशमांसा चक्र बना है वो कई गुना ज्यादा अच्छा बन गया है, जिसकी व्याख्या शायद ही कोई कर पाए। बहुत ही उत्तम पक्ष का ये दशमांसा चक्र बन गया ना जी। लग्न नवांश उससे ज्यादा अच्छा, दशमांसा और भी ज्यादा अच्छा। इसका अर्थ होगा कि कुंडली में प्रतियोगिता है ही नहीं और कुंडली स्वच्छंद गति से विचरण करने वाली है। नक्षत्र विशाखा में दान करना उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त उत्तराभाद्रपद, स्वाति भी ठीक है और श्रवण, हस्त, आश्लेषा नहीं, पुनर्वसु और पुष्य, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। अंक 5 और 8 बहुत अच्छा है। राशियां जिनसे आप मैत्री कर सकते हैं वो कुंभ और मिथुन की हैं। शत्रुता ना करें आप कर्क, धनु और मेष वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पश्चिम दिशा की तरफ। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो है उत्तर दिशा की तरफ। इसके बाद आपकी कुंडली में विदेशी निवेश भी बहुत अच्छा है, विदेशी प्रवास भी बहुत अच्छा है। अष्टम भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में बैठना भी कई बार मित्र को शत्रु बना देता है, या कई बार व्यक्ति के बुरे समय में अपनी वो अपनेपन की स्थिति खो देता है। वो किसी पे विश्वास नहीं करता, या परिवार जिसे कहता है कि नहीं इससे नुकसान है, उसकी बात वो स्वीकार नहीं करता या मानता नहीं है। ऐसी भी चीज़ें देखने को आती हैं। और इतनी सारी चीज़ें, अंक 5 और 8 बताया, राशियां बता दी। इस कुंडली में मैत्री कुंभ और मिथुन वालों से बता दिया है। इतनी सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद अगर बुध की अभी दशा चल रही है तो ये सबसे अच्छी दशा है। हमें इसका लाभ अपने करियर को सेटल करने में और संपत्ति को इकट्ठा करने में करना चाहिए। उसके बाद जब केतु आएंगे तो उस समय हमें माता और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अरिष्ट चक्र के आधार पर हमें शनि की दशा में अपने पेट का ध्यान, सूर्य, राहु, बुध और केतु की दशा में
पसलियों में दर्द और घुटनों में दर्द की शिकायत। बाकी चंद्रमा, गुरु, मंगल और शुक्र की दशा लगभग स्वास्थ्य के मामले में ठीक जाएगी। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित निर्णय चंद्रमा, बुध, गुरु और मंगल कराते हुए नजर आएंगे, जिसमें शुक्र और शनि की दशा में कई बार नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है। भाग्य की स्थिति आपको सपोर्ट करेगी। मंगल की दशा में सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा और गुरु की दशा में भाग्य का सपोर्ट 100% मिलेगा। माता और पिता को लेकर के हमें सावधान रहना होगा राहु, बुध, केतु और मंगल की दशा में। संतान को लेकर के हमें सावधान रहना होगा इस कुंडली के आधार पर। वैसे संतति का सुख 100% बहुत अच्छा है, पर फिर भी हमें शनि की दशा में थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा और केतु की दशा में संतान को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इतनी सारी चीजें हैं। सूर्य को बलवान बनाना होगा सूर्य को अर्घ्य देकर। चंद्रमा को बलवान बनाना होगा नियमित दिनचर्या का पालन करके। मंगल को बलवान बनाने के लिए बजरंग बली के मंदिर का दर्शन और नित्य 12 नामों का उच्चारण 12 बार। बुध और भी ज्यादा बलवान होंगे मन को शांत रखने के लिए, अच्छी निद्रा लेने के लिए, घर की सफाई खुद से करने के लिए। देवगुरु का बल बढ़ेगा, ब्राह्मणों का आदर, बड़ों का सत्कार, गुरुजनों की प्रतिष्ठा। शुक्र का बल बढ़ाना चाहते हैं तो देवी कवच का नित्य पाठ करें। शनि के बल को वृद्धि में रखने के लिए अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और राहु और केतु 50% तक आपकी कुंडली में आपके पक्ष में परिणाम करेंगे और बाकी चीजें थोड़ी नुकसान वाली रहेंगी। इतनी सारी चीजें हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।